अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में हम स्टेप ओकोडेक्स के हवाले से डिस्कस करेंगे कि इसमें कितने स्टेप होते हैं और किस तरह आप हाईएस्ट लेवल अचीव कर सकते हैं इसमें। तो स्टेप ओकोडेक्स जो है वो एक रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क है जो कि आपको आपका जो प्रोडक्ट है, यानी क्या हो रहा होता है कि हम रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उसको प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो आपका प्रोडक्ट है उसकी एक सर्टिफिकेशन है, ये एक तरह की सर्टिफिकेशन है, ना कि कोड ऑफ कंडक्ट ऑडिट है किसी का। तो जैसे आजकल दुनिया जो है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रही है, तो मुख्तलिफ़ कस्टमर जो हैं वो स्टेप ओकोडेक्स का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड करते हैं। और इसकी जो सर्विसेज है वो कौन प्रोवाइड करता है? इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर रिसर्च एंड टेस्टिंग इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल एंड लेदर इकोलॉजी। ठीक है, ये क्या है? स्टेप ओकोडेक्स एक इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशन है, किसके लिए? ब्रांड के लिए, रिटेलर के लिए और मैन्युफैक्चरर के लिए, जो कि मोस्टली कहाँ इम्प्लीमेंट है? टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री में। ये किस तरह से इफ़ेक्टिव है? ये इफ़ेक्टिव है कि ये आपको इंसिस्ट करेगा और आपको बाउंड करेगा कि आप इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्शन प्रोसेस को प्रमोट करें, हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रायोरिटी रखें और लोगों की सोशल रिस्पॉन्सिबल वर्किंग कंडीशन को भी मद्देनज़र रखते हुए उनको फैसिलिटेट करें। ये क्या आपको ऑफ़र कर रहा होता है? ये आपको एक असेसमेंट ऑफ़र करेगा। इसका एक पोर्टल है, उस पर आप अपना सारा रिकॉर्ड फिल करेंगे और ये आपको लेवल बता देगा कि आपका लेवल कौन सा है। उसके बाद ये आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको इंडिकेट करेगा, उसको मेजर करेगा, आप कहाँ पे खड़े हैं और आप कहाँ जा सकते हैं। और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और बिल्कुल इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और आप अपने कस्टमर से इसके रिज़ल्ट शेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसके 3 लेवल हैं, लेवल 1, 2 और 3। लेवल 1 एंट्री लेवल है, दूसरे में गुड इम्प्लीमेंटेशन है, फर्दर ऑप्टिमाइजेशन पोटेंशियल के लिए कि वहाँ पे चांसेस हैं कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, और तीसरे लेवल में बेस्ट प्रैक्टिसेस है। ठीक है, अब देखें, ये मैंने एक आपको शेयर किया है। अब आपके पास ये टोटल 6 लेवल हैं। 6 लेवल में आपका केमिकल मैनेजमेंट है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, हेल्थ एंड सेफ्टी है, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट है और एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस है। तो बड़ा बेहतरीन पोर्टल है जिसको जो है वो सारे सेक्शन के हवाले से नॉलेज हासिल करनी हो। तो हम सेक्शन वाइज देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। केमिकल मैनेजमेंट में आपके पास एक सिस्टम बना हुआ हो, आपका कोई नॉमिनेटेड पर्सन हो जो कि केमिकल की इम्प्रूवमेंट के हवाले से स्टेप्स ले रहा हो, केमिकल की इन्वेंट्री को मेंटेन कर रहा हो। आपका जो ट्रेन लोग होंगे वो वर्कर्स को जो है GHS ग्लोबल हार्मोनाइज सिंबल जो 3 कैटेगरी में डिवाइड, एक फ़िज़िकल है, एक हेल्थ है और एक एनवायरनमेंट, उसमें लोगों को बता रहा होगा केमिकल कंटेनर के ऊपर कौन सा हैज़र्ड है, आपने किस तरह सेग्रीगेशन करनी है, किस तरह स्टोर करेंगे, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा आपके पास कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्लान होना चाहिए और आपके पास डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए सप्लायर का, ओकोटेक्स अप्रूव होंगे वो। ठीक है, उसके अलावा अगेन MSDS लाजमी है। उसके अलावा और भी जो सर्टिफिकेशन रिलेटेड टू केमिकल मैनेजमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप अपने आप को अप टू डेट रख रहे हैं, केमिकल की इन्वेंट्री उसमें बना रहे हैं, केस नंबर उसमें ऐड कर रहे हैं, केस नंबर क्या है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस, उसका कंपोजिशन आप बता रहे हैं केमिकल किस इन चीज़ों से मिलके बनाए, तो आप इजीली अच्छा लेवल स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका एक पोर्शन आता है हेल्थ एंड सेफ्टी का। हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम आपके पास एग्जिस्ट होना चाहिए। कोई भी अगर आपके पास 45,001 इम्प्लीमेंटेड है ऑलरेडी, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपके पास उसका पूरा सिस्टम भी मौजूद होगा। उसके अलावा आपने अपना रिस्क असेसमेंट किया हुआ हो कि आपके पास कौन कौन से हैज़र्ड्स हैं डिपार्टमेंट में, कौन रिस्पॉन्सिबल है, रूट कॉज क्या है, आप क्या करेक्टिव एक्शन लेते हैं, किस तरह हैज़र्ड को किल करते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और कितने ड्यूरेशन में होता है, करंट आपका जो रिस्क की रेटिंग है वो क्या है, और कंट्रोल मेजर लगाने के बाद आपकी जो रिस्क की रेटिंग है वो क्या है, और आप अपने सिस्टम में क्या क्या इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं। उसके अलावा आपके पास जो इंसिडेंट एक्सीडेंट का रिकॉर्ड होता है वो होना चाहिए आपके पास, और कोई अगर आपके पास एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है तो आपने वहाँ पे क्या करेक्टिव एक्शन लिया, अपने पास क्या उनकी इम्प्रूवमेंट लेके आए, ये भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। PPs के हवाले से लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर एक जगह हैवी नॉइज़ एरिया है तो वहाँ पे आपने कोई और PPs देनी है। अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं, कटिंग की जॉब है, हॉट जॉब है, कोल्ड जॉब है या फिर वर्क एट हाइट है, एज़ पर रिक्वायरमेंट आपने वहाँ पे PPs प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद आपने फ्लोर मार्किंग प्रॉपर करनी है, एग्जिट्स
एमरजेंसी एग्ज़िट्स को वाज़े करने हैं, एमरजेंसी एग्ज़िट डोर लगाने हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पे काम करना है, लिफ्टर की सेफ्टी है, फायर अलार्म सिस्टम आपका फायर एंड सेफ्टी अच्छा होना चाहिए, और आपके पास एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान, चूँकि अगर आपने 45,001 अच्छे से किया हुआ है तो उसमें एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स प्लान भी मौजूद है। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप इंशाल्लाह अच्छा लेवल स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट मैनेजमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट ये देखा जाएगा कि अगेन अगर आपके पास कोई सिस्टम एग्जिस्ट करता है 14,001 का, तो आपने डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे। आपके पास पॉलिसी होगी, आपके पास कोई बंदा डेजिग्नेटेड होगा, EMS की कमेटी होगी, वो अपनी जॉब कर रहे होंगे, वो लोगों को अवेयरनेस दे रहे होंगे, उसके अलावा इश्यूज़ डिस्कस कर रहे होंगे, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे होंगे, इम्पैक्ट और एस्पेक्ट एनालिसिस कर रहे होंगे, लोगों को उन्होंने बताया होगा। और उसके अलावा जो वेस्ट का पोर्शन है कि अगर आपके पास हैज़र्डस और नॉन हैज़र्डस है, हैज़र्डस में आपके पास केमिकल ड्रम है, इलेक्ट्रिकल वेस्ट है, आपके पास मेडिकल का वेस्ट है, तो उसको आपने डिस्पोज ऑफ करना है। अब लैंडफिल कर रहे हैं या इंसिनरेट कर रहे हैं, या फिर आप अपने आप को रीयूज़ कर रहे हैं, रिसाइकिल पे जा रहे हैं, या फिर रिड्यूस पे जा रहे हैं, तो जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उनका भी आपने ऑडिट करना पड़ेगा। उसके बाद इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपके मशीन्स में जहाँ जहाँ एयर एमिशन हो रही है और आप जहाँ पे केमिकल स्टोरेज कर रहे होते हैं उसका आपने प्लान बनाना है, उसको आपने ड्रेनेज लेआउट प्लान आपके पास होना चाहिए, और आपके पास सारा आपने एक प्लान में आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ से इस मशीन से हमारी गैस एमिशन है, स्टीम की ये चलती है, यहाँ से इस तरह की एमिशन होंगी, और आप अपने अपने प्लान पे हाईलाइट करना है। सारे परमिट होने चाहिए, वाटर के, एनर्जी के, जनरेटर के, सारे कुछ आपके पास परमिट होने चाहिए। एनर्जी की कैलकुलेशन अगर आप प्रॉपर कर रहे हैं मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, मीटरिंग प्रॉपर है आपके पास, इम्प्रूवमेंट को कैसे एवेलुएट कर रहे हैं, क्या आपने अपनी स्ट्रेटजी अपनाई हुई है। उसके अलावा अगर आपके पास वेस्ट वाटर ETP नहीं है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। लेवल 3 या फिर लेवल 2 भी मुश्किल आपके लिए अचीव होगा। वेस्ट वाटर अगर आपके पास है तो आपके पास उसका रिसाइकलिंग का प्रोसेस है तो आपको लेवल 3 अचीव कर लेंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल उसकी प्रॉपर टेस्टिंग हो रही है, वो फंक्शनल है, उसके सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, आपने ZDSC की टेस्टिंग कराई हुई है, उसमें रिपोर्ट अपलोड होती है। उसके अलावा आपके पास कोई रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है तो ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिस में आ जाएगा, लेवल 3 आ जाएगा। उसके बाद अगर आपकी कार्बन फुटप्रिंट जनरेट हो रहा है तो आपने उसको रिडक्शन का क्या प्लान बनाया हुआ है कि अगर आपके पास ACs मौजूद हैं तो वो भी एक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, कार्बन फुटप्रिंट उस पर ज़्यादा जनरेट हो रहा होता है, आपने आइडेंटिफाई करना है, उसको रिप्लेस करना है। या फिर आपके पास कोई इस तरह की मशीन है जहाँ पे आपके पास जो इमिशंस हैं स्कोप 1, 2 और 3 उस पर आपने कितना काम किया हुआ है। जो आपकी अपनी मशीन की जो इमिशन है वो स्कोप 1 में आएगा, और जो आपकी इनडायरेक्ट इमिशन है यानी जो आपने एनर्जी परचेज़ कर रहे हैं, जो आप एनर्जी परचेज़ कर रहे हैं वो आपकी स्कोप 2 इमिशन में आ जाएगा। स्कोप 3 इमिशन एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और वो सप्लाई चेन पे बेस करता है। तो अगर आप 1 और 2 पे भी अच्छा काम कर रहे हैं तो आप इजीली लेवल 3 अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपने मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो स्टैक एमिशन हो रही है उसकी टेस्टिंग आपने प्रॉपर कराई हुई हो, सारी चीज़ें। और आपके पास जो रेफ्रिजरेंट है अगर तो वो ओजोन डेप्लीशन सब्सटेंसेस हैं तो उसको रिप्लेस कराने का आपके पास क्या प्रोसेस है, और आप किस तरह से उसको जो है वो आइंदा कुछ सालों में रिप्लेस करेंगे, और आप किस तरह सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करें। उसके अलावा वेस्ट आप कितना रीयूज़ कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी आपके पास होना चाहिए, उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। और उसके अलावा जो है अगर कोई इमरजेंसी आ रही है, आपके पास कोई टीम इस तरह की मौजूद है जो कोई कॉम्पिटेंट है, जिनकी ट्रेनिंग हुई हुई है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इसमें आ जाता है, और QMS जो है वो अगर आप अगेन 9001 सर्टिफाइड हैं जो कि 2015 इसका वर्जन चल रहा है, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी कर रहे होंगे, आपके पास लोग होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव सेट होंगे, आप लोग अपने रिस्क असेसमेंट कर रहे होंगे अपने प्रोडक्ट का, अपना प्रोसेस का, या फिर आपके पास फ़्लो चार्ट ऑलरेडी बना हुआ होगा लोगों का, GDs उनकी डिफ़ाइन होंगी, और अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस आपके कौन कौन से, वहाँ पे आपने क्या एफिशिएंसी उसकी कर रहे हैं, किस तरह उसकी जो एफिशिएंसी वो इन्हेंस कर रहे हैं। उसके अलावा आपने एनुअल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी कि आपने पूरे साल जो है वो क्या क्या काम किया, एनवायरनमेंट में क्या काम किया, हेल्थ एंड सेफ्टी को किस तरह प्रमोट किया, सोशल की क्या क्या चीज़ें आपने की हैं, सस्टेनेबिलिटी में आप क्या कर रहे हैं, या फिर आप वाटर रिसाइकलिंग पे जा रहे हैं, या फिर आप वाटर सेविंग पे कर रहे हैं या एनर्जी सेविंग पे कर रहे हैं।
तो ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में आपने शामिल करना है। उसके अलावा लिस्ट ऑफ अप्रूव सप्लायर जो कि ओकोटेक्स सर्टिफाइड होंगे वो ज़रूरी है, और सब सप्लायर को आपने किस तरह से ट्रेन किया हुआ है और आपके पास कैलिब्रेशन इक्विपमेंट की हुई भी। अगेन ये आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में बात करते हैं, तो अगर आपके पास 9001 सर्टिफाइड है और आपने अच्छे से इम्प्लीमेंट उसको किया हुआ है तो आप इंशाअल्लाह ताला अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें लास्ट पोर्शन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो कि अगर आपके पास कोई इस तरह की सर्टिफिकेशन है तो डेफिनेटली अगर आप कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं तो वो आपको सर्टिफिकेशन का कहते हैं। और अगर आपके पास कोई इस तरह की सर्टिफिकेशन है तो आपके पास डेफिनेटली सिस्टम भी बना हुआ होगा, आप अपने स्टेक होल्डर्स को कैसे अपने पास इंगेज कर रहे होते हैं सोशल के हवाले से। उसके अलावा आपके पास लीगल रिक्वायरमेंट जो आ रही हैं, अगेन अगर आप कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं तो आप अपनी लीगल रिक्वायरमेंट डेफिनेटली फुलफ़िल कर रहे होंगे, अपने पास रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे होंगे, कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन जो कस्टमर कहता है और जो लोकल लॉज़ हैं, इंटरनेशनल लॉज़ हैं, ILO है, उसको फुलफ़िल कर रहे होंगे डेफिनेटली। उसके अलावा अगर आपके पास सैनिटरी फैसिलिटीज़ अप टू डेट हैं, क्लीनिंग का अच्छा प्रोसेस है, चेंजिंग रूम आपके पास बना हुआ है, कैंटीन है, डॉर्मेटरीज़ अगर आपके पास अवेलेबल हैं या फिर नहीं है तो उसका आपने प्रूफ देना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे होते हैं, यानी कोई कर रहे होते हैं, तो अगर आपके पास ये सारे सिस्टम मौजूद हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप लेवल 2 तो इजीली अचीव कर लेते हैं। लेकिन लेवल 3 के लिए ये है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, और बेस्ट प्रैक्टिसेस लोग अमूमन कर रहे होते हैं जब वो ब्रांड या कस्टमर के साथ काम कर रहे होते हैं, तो उनको जो है वो फिर वो बाउंड भी करते हैं। तो ये था आज की वीडियो में, हमने इसमें डिस्कस किया स्टेप ओकोटेक्स क्या है और इसके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं और ये किस तरह से करवा रहे होते हैं। और इसका जैसे मैंने डिस्कस किया कि पोर्टल पे इसका सारा कुछ हो रहा होता है, आपका रिज़ल्ट भी पोर्टल पे आएगा और आपको सारी चीज़ें जो आपने आगे शेयर करना है वो भी पोर्टल पे। तो अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।